बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं पंजाब के दरियाओं में तारीख का बदतरीन सैलाब। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मजीद पानी से सूरत हाल पेचीदा होने का इम्कान। महकमा आबाशी के मुताबिक गंडा सिंह से छोड़ा गया 2.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला अगले चंद घंटों में हेड सुलेमान की दाखिल होगा। जिला बहावलपुर में हेड इस्लाम पर भी सैलाबी सूरत हाल खतरनाक। दरिया सतलुज के बाद चनाब में सैलाबी सूरत हाल बढ़ने लगी। दरिया चनाब में सूरत हाल संगीन। दरिया चनाब में आने वाला बड़ा रैला कादिराबाद बैराज से होता हुआ चन्योट पहुंच गया। सैलाबी रैला 2 दिन तक हेड तरीमों के मकाम पर पहुंच जाएगा। दरिया रावी का सैलाबी रैला भी तेजी से कबीरवाला और तुलुम्बा की तरफ बढ़ रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं पंजाब के दरियाओं में तारीख का बदतरीन सैलाब। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मजीद पानी से सूरत हाल पेचीदा होने का इम्कान। 2.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला अगले चंद घंटों में हेड सुलेमान की दाखिल होगा। मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। जराए जिला इंतजामिया के मुताबिक सैलाबी पानी 6 लाख क्यूसेक से ज्यादा होने पर 5 ब्रीचिंग पॉइंट्स पर बंद तोड़ने की तैयारियां शुरू कर दी गई। मुजफ्फरगढ़ शहर पुल और तफसीलात बचाने के लिए हिफाजती बंद तोड़े जाएंगे। कमिश्नर डेरा गाजी खान ने सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुजफ्फरगढ़ का दौरा किया और ब्रीचिंग पॉइंट्स का भी जायजा लिया। उन्होंने दरिया की करीबी बस्तियों के रिहायशियों से अपील की कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर दरिया चनाब का इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। मुल्तान शहर में चनाब का रैला हफ्ते के रोज पहुंचने का इम्कान है। इस सैलाबी रैले की तबाहकारियों से शहर को बचाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर बंद तोड़ने पर भी गौर शुरू कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कहते हैं कि बंद किस जगह से तोड़ने हैं, इसका फैसला महकमा इरिगेशन के साथ मुशावरत से किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि मुल्तान में इस वक्त तक दरिया के बेड़ से 45,000 लोगों का इनखला हो चुका है। बाकी नकल मकानी आइंदा 2 दिन में हो जाएगी ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम अहमद सिंधु ने सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि मुल्तान से मुमकिन तौर पर 8 लाख पानी गुजर सकता है, जिससे 138 मौज़ेजात भी मुतासिर हो सकते हैं। 138 मौज़ों में 3 लाख लोगों की नकल मकानी करवानी है। 45,000 लोगों का इनखला मुकम्मल कर लिया है। बाकी 2 दिन में तमाम लोगों का इनखला मुकम्मल बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि 38 इमदादी कैंप मुख्तलिफ मकामात पर लगा दिए गए। रेस्क्यू इरिगेशन समेत तमाम महकमे फील्ड में हैं। डिप्टी कमिश्नर ने एक सवाल पर बताया कि मुल्तान में जरूरत पड़ने पर हेड मोहम्मद वाला, शेरशाह समेत दीगर जगहों पर बंद तोड़े जाएंगे। मुल्तान के शहरियों को परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐसी जगह बंद नहीं तोड़ा जाएगा जिससे आबादी को नुकसान हो। बंद कहां से तोड़े जाएंगे, इसका फैसला इरिगेशन समेत दीगर डिपार्टमेंट्स की मीटिंग के बाद होगा। मुल्तान शहर में चनाब का रैला हफ्ते के रोज पहुंचने का इम्कान है। सैलाबी रैले की तबाहकारियों से शहर को बचाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर बंद तोड़ने पर भी गौर। बंद किस जगह से तोड़ने हैं, इसका फैसला महकमा इरिगेशन के साथ मुशावरत से होगा। अब बात करेंगे मुल्तान के मौसम की और आपको बताएंगे कि मुल्तान और गिरदोनवाह में सैलाबी सूरत हाल। 3 किलोमीटर की रफ्तार से 8 लाख क्यूसेक का रैला दरिया चनाब से जुम्मे की रात गुजरेगा। हेड मोहम्मद वाला की करीबी बस्तियों को फौरी खाली करवाने के अहकाम जारी। मकीन अपने मकानों को खाली करके सामान ऊंची जगहों पर रखकर अपने मवेशियों के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे वसीम शहजाद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल बात करते चले, इस वक्त मैं हेड मोहम्मद वाले करीब एक ऊंची जगह पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि मेरे इर्द गिर्द जो है ये घरों का, लोगों के सामान जो है अब वो यहाँ पर जो है वो पहुंचना शुरू हो गया है। आधे से ज़्यादा इलाका जो है वो इनखला कर चुका है, जबकि बाकी जो लोग हैं वो अब करीब जा रहे हैं और इन्होंने अपने अपने घरों के सामान जो है वो पहुँचा दिए हैं। रोड्स के ऊपर किसी ऊंची जगह पर जो है ये यहाँ पर मौजूद है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मेरे साथ जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताओ, आप जो है वो ऊपर क्यों आ गए हो? नीचे दरिया आ गया। नीचे दरिया आ गया, पानी आ गया नीचे, तो आपके घर के अंदर पानी पहुँच गया? कल आज पहुँच जाएगा। अभी पहुँचा नहीं है? अभी पहुँचा नहीं है, पानी थोड़ा सा दूर है, इसलिए आप जो अपना सामान है वो उठा के ऊपर ले आई हैं। हाँ। क्या क्या चीजें लेके आई है ऊपर? रोटी सालन की। रोटी सालन लेके आई और कपड़े। कपड़े भी लेके आई हो अपने साथ पेटी। ऊपर? अच्छा अच्छा। पढ़ती हो?
पहले पढ़ते थे आप? स्कूल में भी पढ़ती हैं? अच्छा, कोई मवेशी है, जानवर वगैरह है घर में? हाँ। ओ, जानवर वगैरह भी हैं। और इस वक्त छोटे छोटे से बच्चे जो हैं वो कैमरे के आगे से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। आपको भी परेशानी जो है वो सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए, ये मेरे साथ एक घर का जो बच्चे हैं वो यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, जिनको मुश्किलात का सामना है। ये सारे लोग जो हैं वो इस वक्त बच्चे यहाँ पर हंसते हुए भी हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बेखबर हैं कि होने जो है वो क्या वाला है। पूरे घर की जो दुनिया है इनकी, वो इस वक्त जो है वो सारी उठ के जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। अगर हम चारपाइयों की बात करते चलें तो चारपाइयाँ भी भर गई हैं। आप भी साथ ही मेरे मौजूद हैं, इधर बैठिए, तशरीफ़ रखिए, आपसे बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि कितना एरिया जो है वो अब तक कवर हो चुका है जहाँ तक पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है, और अब आप लोगों ने अपने घरों के जो सामान है वो उठाकर रोड पे रख दिया है। मवेशियों क्या सूरत हाल है इस वक्त, इलाके की क्या सूरत हाल है, क्या कहा? सराइकी में ही बात कर ले, दिल की बात करें, जिस भी जबान में हो, दिल की बात। मैं ना सीधी सी बात है, मैं इधर का नहीं हूँ, मैं हूँ हेडतों सा बिराज का, लेकिन यहाँ भी हमारी ज़मीनें हैं, उधर भी हमारी ज़मीनें हैं, वहाँ भी काफ़ी सारा नुकसान हुआ है, इधर भी हमारा काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। मैं हुकूमत से ये इल्तिजा करता हूँ कि ना हमें मजबूत बांध दिए जाएँ, हमारा कम से कम नुकसान हो। मरियम नवाज से इल्तिजा करता हूँ, वज़ीर आज़म साहब से इल्तिजा करता हूँ। वहाँ अब यहाँ से 10 लाख क्यूसेक पानी गुजर रहा है, ये बेचारे बच्चे हैं, देखो ये गरीब से बच्चे हैं, इन्हें भी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और अगर मैं पीछे आपको आबादी जो है वो दिखा सकूं तो अब वहाँ पर जो है वो पानी महसूस किया जा सकता है जो कि आगे बढ़ रहा है। और यही वजह है कि ये लोग अपना सामान जो है वो रोड के ऊपर रखने के बाद जो है वो यहाँ पर मुश्किलात का सामना जो है वो कर रहे हैं। छोटे बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं, और इनके जो वालिदैन हैं वो सामान को अभी नीचे से जो है वो ऊपर लाने में जो है वो लगे हुए हैं, ताकि सारा सामान और मवेशी और जानवर जो हैं, जो इनके चौपाए वगैरह हैं, वो सारे रोड के ऊपर जो है वो मुंतकिल कर दिए जाएं। इस वक्त अगर हम बात करते चलें तो ज़रूरियात ज़िंदगी का जो सामान है ज़्यादातर वो हमें जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। संदूकों की अगर हम बात करते चलें तो वो जो है वो यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं, जिसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं इनको आहिस्ता आहिस्ता नीचे से जो है वो ऊपर रोड तक जो है वो पहुंचाया जाएगा, ताकि जो है वो पानी से जो सैलाब का है वो बढ़ सके। तो ये सिर्फ मुल्तान के एक इलाके की नहीं, बल्कि हेड मोहम्मद वाला के साथ जुड़े हुए तमाम इलाकों की ये सूरत हाल है कि लोग अपने घरों को छोड़कर चारपाइयों और सामान लेकर जो है वो सड़कों पर आ गए हैं। जी वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, लुडन में भिंडी सलूल और मेहराबाद बंद में दरारें पड़ने पर इंतजामिया हरकत में आ गई। डिप्टी कमिश्नर बिहारी की हिदायत पर मशीनरी और अमला मौके पर पहुंच गया। इंतजामिया के मुताबिक बंद को महफूज बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी। रेस्क्यू टीमें और पुलिस एहलकार इलाके में तैनात कर दिए गए। भिंडी सलूल और मेहराबाद बंद लुडन का मरकजी हिफाजती बंद है। अहले इलाका ने बरवक्त कार्रवाई पर इंतजामिया और रोही न्यूज का शुक्रिया अदा किया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लुडन में भिंडी सलोल और मेहराबाद बंद में दरारें पड़ने पर इंतजामिया हरकत में आ गई। डिप्टी कमिश्नर बिहारी की हिदायत पर मशीनरी और अमला मौके पर पहुंच गया। नाज़रीन, रुकने कौमी असम्बली अली कासिम गिलानी का सैलाबी इलाकों का दौरा। रोही से गुफ्तगू में अली कासिम गिलानी का कहना था कि ज़राए शनाब में अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम है। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल दरियाए चनाब में पानी के बहाव में जो है वो मुसलसल इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है, और जिला इंतजामिया की जानिब से अगले 24 से 48 घंटे अहम जो है वो करार दे दिए गए। इस सिलसिले में अगर हम बात करें, मेंबर कौमी असम्बली अली कासिम गिलानी भी जो है वो मुख्तलिफ सैलाबी इलाकों का जो है वो दौरा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे हमरा मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। इस वक्त देखिए, जिस तरह ज़ुहैब आपने बताया कि अगले 25 से 24 से 48 घंटे जो है वो बहुत अहम है, इसी टॉपिक के ऊपर हमारी कमिश्नर साहब के साथ, डीसी साहब के साथ बारहा दफ़ा मुलाकात और बात हो चुकी है, और उनका भी यही कहना है कि हमें जो यहाँ पे 47 मौज़े जो कि दरियाए चनाब की पट्टी के ऊपर हैं, जिसमें 50,000 से ज़्यादा की आबादी मुकीम है, उनसे हमें मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि काइंडली अपने जानवर और अपनी कीमती चीज़ें लेकर वो सेफ मकाम पे शिफ्ट हों। और जगह जगह पर मैंने आज कैंप्स भी विज़िट किए हैं, 4-5 कैंप्स पे हम गए हैं जहाँ पे
ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے وہاں پہ ویٹنری سروسز، وہاں پہ ہیلتھ سروسز، رہنے کا انتظامات، اسکولوں میں بھی پروویژن بنائی ہے. اچھا، ساری سینیریو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر ایک طرف ہنگامی دورے چل رہے ہیں، وہیں پر کچھ لوگ پالیٹکس بھی کر رہے ہیں، سیاست بھی کر رہے ہیں. کیا ایسے سینیریو میں سیاست کرنا اور ایک دوسری جماعت پر اس کا ملبہ ڈالنا، کیا یہ مناسب چیز ہوگی؟ دیکھیں، ہمارا مقصد جو ہے، چونکہ ایز اے پبلک ریپرزنٹیٹیو، ایک عوامی نمائندے کے ہونے کے ناطے سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم عوام کے دکھ میں، ان کی مصیبت میں، ان کے مسائل میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں. مجھے آج بہت خوشی ہوتی اگر باقی تمام جماعتوں کے امیدوار بھی، کینڈیڈیٹس بھی، یا ان کے ممبرز بھی میرے ساتھ ہم مل کے اگر علاقے میں نکلیں گے تو ایک یونٹی کا میسج بھی ملے گا، اور لوگوں کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اگر یہ دو مخالف آپس میں جو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، اگر آج یہ ایک ہی گاڑی میں ہمارے لیے یہاں پہ آئے ہیں تو ان کے اوپر بھی مجھے لگتا ہے اثر زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، ممبر قومی اسمبلی علی قاسم گیلانی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ہمراہ موجود ہیں، مختلف موضوعات کا جو ہے وہ وزٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ میسج کنوے کر رہے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے یہاں سے جو ہے وہ موو کر جائیں، نقل مکانی کر جائیں، اپنے رشتہ داروں کے گھر چلے جائیں، اور ان سب کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ان کے عوامی نمائندے جو ہیں وہ لے رہے ہیں، ان کی جان. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنڑ کے بہاولپور میں سیلابی علاقوں کا دورہ. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا، آنے والے سیلاب سے پہلے ہر انسانی جان و مال کو بچائیں گے. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنڑ نے دریائے ستلج پر ایمپریس برج بہاولپور، منگوانیا اور دیگر مہلکہ سیلابی علاقوں کے دورے کیے. انہوں نے کہا، بہاولپور میں خطرناک سیلابی صورتحال ہونے سے پہلے کوشش ہوگی کہ تمام انسانی جانوں کو بچائیں. اس کے لیے عوام کو تعاون کرنا ہوگا اور اپنے گھروں بستیوں کو کچھ عرصہ کے لیے چھوڑنا ہوگا. شہری خود اور اپنے جانور محفوظ مقام پر لے جائیں. ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ بھارت مار کے حق میں شکست کھانے کے بعد آبی جارحیت کر رہا ہے، جس کے باعث سیلابی صورتحال دیکھنا پڑی ہے. میری تو عوام سے یہ گزارش ہے، اپنے علاقے سے، اپنے وسیب سے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ آفت ہے اور یہ ہندوستان نے ایک سازش کی ہے. پانی کا رخ یہاں پر ہمارے پاکستان کی طرف، اب دیکھیں پورے پنجاب میں ہائی ریڈ الرٹ ہے، اور چناب ہو، راوی ہو، ستلج ہو، بڑے اونچے درجے کا سیلاب چل رہا ہے. تو میری عوام سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی جانوں کی. ضلع انتظامیہ ہائی الرٹ اور تمام امدادی ادارے حساس مقامات پر تعینات. رحیم یار خان میں ڈپٹی کمشنر خرم پرویز کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ. ضلع کی چاروں تحصیلوں میں 21 فلڈ ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں. ڈپٹی کمشنر خرم پرویز کا کہنا تھا، سیلاب زدہ علاقوں میں سرگرمیاں جاری، صورتحال کنٹرول میں ہے. دریائے سندھ اور چناب کے قریبی علاقوں میں ریسکیو اہلکار کشتیوں میں پیٹرولنگ کر رہے ہیں. ضلع انتظامیہ عوام کی مدد کے لیے میدان عمل میں ہے. دریائی موضوعات سے متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری. آپ کو اپڈیٹ کریں، ضلع انتظامیہ ہائی الرٹ اور تمام امدادی ادارے حساس مقامات پر تعینات. رحیم یار خان میں ڈپٹی کمشنر خرم پرویز کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ. ضلع کی چاروں تحصیلوں میں 21 فلڈ ریلیف کیمپس قائم کیے گئے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام ذمہ داران کا اجلاس. ملتان میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کرنے کا فیصلہ. سیلاب متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی کے لیے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا جائے گا. سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کیمپ قائم کیے جائیں گے. ضرورت مندوں کو روزانہ پکا پکایا کھانا فراہم کیا جائے گا. میڈیکل کیمپس بھی لگائے جائیں گے تاکہ متاثرہ افراد کا مفت علاج معالجہ کیا جا سکے. سیلاب سے متاثرہ خاندانوں میں راشن، کپڑے اور ضروریاتی زندگی کا سامان بھی تقسیم کیا جائے گا. قاسم بیلا، شیرشاہ اور جلال پور پیڑوالا کے متاثرہ علاقوں میں بوٹ سروس کا آغاز کیا جائے گا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جنید انور سے. جی جنید، بتائیے گا. جی بالکل، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام جو ہے وہ آج ذمہ داران کا تنظیمی اجلاس ہوا، جس کی صدارت جنرل سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ حافظ ابو الحسن نے کیا. اجلاس میں حالیہ سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور اس موقع پر فیصلہ کیا گیا کہ متاثرین کی امداد کے لیے فوری طور پر بڑے پیمانے پر اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں گے. اور اس موقع پر یہ بھی طے کیا گیا کہ قاسم بیلا، ملتان کا علاقہ قاسم بیلا، شیرشاہ اور جلال پور پیروالا کے متاثرین علاقہ میں ریسکیو آپریشن کے لیے بوٹ سروس کا بھی آغاز کیا جائے گا. کشتی کا بھی انتظام کیا جائے گا اور اس کے پھر پانی میں پھنسے ہوئے افراد کو تاکہ محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا.
जबकि मुतासरा इलाकों में इमदादी कैंप भी कायम किए जाएंगे जहाँ जरूरतमंद अफराद को रोजाना की बुनियाद पर पका पकाया खाना भी फराहम किया जाए और साथ साथ मेडिकल कैंप्स भी लगाए जाएंगे ताकि मुतासरीन सैलाब का जो है वो मुफ्त जो है इलाज मुआवजा भी जो है वो मुमकिन किया जाए। इस मौके पर यह भी फैसला किया गया कि सैलाब से मुतासरा खानदानों में कुछ राशन कपड़े और जरूरियात जिंदगी का सामान भी तकसीम किया जाएगा और इस हवाले से जल्द खरीदारी का भी आगाज किया जाएगा। जी जुनैद अनवर, अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुल्तान एजुकेशन डिपार्टमेंट का जलालपुर पीरवाला के 70 स्कूलों में हाई अलर्ट जारी। सैलाब की सूरत हाल के पेश नजर 4 दिन तक क्लासेस मुअत्तल रहेंगी। सैलाबी सूरत हाल के बाद स्कूलों में इन्वायरमेंट कैंपेन और दीगर सरगर्मियां भी मुलतवी। पानी दाखिल होने के खर्चे पर स्कूलों का फर्नीचर कल छतों पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। 30 सेकेंडरी और 10 हाई और 30 प्राइमरी स्कूलों में अलर्ट जारी किया गया। सीईओ एजुकेशन ने इस हवाले से हिदायत जारी कर दी हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अब बच नहीं पाएंगे। सेफ सिटी कैमरों की मदद से फौरी चालान होगा। मुल्तान में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज हो गया। शहर में 382 कैमरे नस्ब किए गए हैं। इन कैमरों से जराइम को कंट्रोल करने के साथ मजीद किन किन चीजों पर नजर रखी जाएगी, ये सब कुछ जानेंगे हसन मलिक की इस रिपोर्ट में। मुल्तान वाले भी हो जाएं होशियार, शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज हो गया। जराइम को कंट्रोल करने के साथ साथ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयां की जाएंगी। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों समेत अहम मकामात पर कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिनसे शहर भर की मॉनिटरिंग जारी है। ओवरऑल जो है ना, हमने 382 कैमराज लगाए हैं, ठीक है। 90 प्लस हमारी साइट्स हैं इधर पे, और जिसमें हमने डिफरेंट कैमरा जात लगाए हैं, जिसमें हमारे ई चलानिंग से रिलेटेड कैमराज हैं, एफआर कैमराज हैं और मॉनिटरिंग के कैमराज हैं। और हम ई चलान शुरू कर दिए हैं मुल्तान के लिए। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत जहां ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चलान होगा, वहीं चोरी डकैती की वारदातों को ट्रेस करने में भी आसानी होगी। मैनेजर सेफ सिटी मुल्तान कहते हैं शहर में 382 कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिनसे पूरे शहर को मॉनिटर किया जा रहा है। इससे शहर भर में तमाम होने वाली एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ से देखा जा रहा है। इसके अलावा क्रिमिनल्स को उनकी मूवमेंट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और खुदा न खास अगर कोई चोरी या कोई वारदात किसी किस्म की होती है तो उसको भी ट्रेस करने में हमें इंशाल्लाह इससे बहुत हेल्प मिलेगी। मुल्तान में मरहलावार कैमरों की तादाद में मजीद इजाफा किया जाएगा, ताकि गुंजान आबाद इलाकों की मॉनिटरिंग के साथ साथ शहर को मुकम्मल तौर पर जराइम से पाक किया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। कब आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सेहत के मैदान में रहीम यार खान के शहरियों के लिए बड़ा तोहफा। रहीम यार खान में पहला आलमी मयार का सिंध किडनी ट्रांसप्लांट अस्पताल बनेगा। डिविजनल सदर पीपल्स पार्टी इंजीनियर जावेद अकबर ढिल्लो ने 20 किनाल जमीन अस्पताल के लिए अतिया कर दी। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल, रहीम यार खान के शहरियों के लिए सेहत के मैदान से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रहीम यार खान में शेख ज़ैद हॉस्पिटल के बाद जो है वो पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है उनकी खसूसी काविशों से रहीम यार खान में चकबदर जो यहाँ पे कामरस कॉलेज है, इसमें जो है वो जदीद जो है वो नया हॉस्पिटल बनने जा रहा है। इंजीनियर जावेद अकबर ढिल्लो साहब को क्रेडिट जाता है कि वो ज़मीन जो है इस हॉस्पिटल के लिए डोनेट कर रहे हैं, और मेंबर कौमी असम्बली मखदूम मुर्तज़ा महमूद साहब को क्रेडिट जाता है कि सर बड़ी जो है रहीम यार खान के शहरियों के लिए खुशखबरी है। इसके बारे में बताएगा ये हॉस्पिटल किस नौयत का होगा और इसमें क्या क्या सहूलियत जो है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत देने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो बिलावल भुट्टो साहब का शुक्रगुजार हूँ, और मैं रहीम यार खान की आवाम की नुमाइंदगी करते हुए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें जो हेल्थ केयर के हवाले से SIUT दिया जा रहा है, इससे पूरे जनूबी पंजाब को फ़ायदा होगा। और जो किडनी ख़ास तौर पे यहाँ कोई इस तरह का इदारा नहीं था जो किडनी में स्पेशलाइज करता हो, तो SIUT से पूरे जनूबी पंजाब को फ़ायदा होगा। और यहाँ के लोग ज़रूर इसमें पीपल्स पार्टी को बिलावल भुट्टो साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। रहीम यार खान के शहरों की तरफ से हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जो है वो ज़मीन डोनेट की है। इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताएगा कि इससे जो है वो किस तरह से लोग सेहत के हवाले से जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का बेहद मशकूर हूँ कि ना सिर्फ रहीम यार खान बल्कि पंजाब में ये पहला प्रोजेक्ट है कि जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने तोहफ़ा दिया है। और उसके बाद मैं मखदूम अहमद महमूद साहब का ख़ास तौर पे कि उन्होंने जो शेर था सऊद का, उनकी वजह से यहाँ पे फिर
मखदूम मुर्तज़ा महमूद साहब ने उन्हें असम्बली में तजवीज़ दी कि भाई एक मेगा प्रोजेक्ट की शक्ल में आप हमें रहीमिया खां को और इस इलाके को साउथ को एक तोहफ़ा सिंध की तरफ से मिले, एक अच्छा मैसेज आएगा। तो उस हवाले से ये मैं रहीमिया खां नहीं बल्कि मैं पूरे साउथ के एक पूरे रीजन का प्रोजेक्ट इसको समझता हूँ कि ये बड़ा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। सिंध में जो हेल्थ के प्रोजेक्ट हैं उसमें तो रहीमिया खां के लिए स्पेशली, और फिर ये सिटी के अंदर फिर मखदूम साहब ने इसकी अप्रूवल दी और हमारी एफर्ट हमने मिल के ये एक लोकेशन जो कि रहीमिया खां शहरियों के लिए इजी एक्सेस होगी, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक सेंट्रलाइज जो ट्रैफिक का और ट्रांसपोर्टेशन का तमाम चीज़ें जो है ना यहाँ पे अवेलेबल होंगी। बिल्कुल, हमें तफसीलन बताया गया इस हॉस्पिटल के हवाले से, इस प्रोजेक्ट के हवाले से कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इस वक्त जो है वो प्लान मुकम्मल कर लिया गया है और जल्दी इसका काम जो है वो स्टार्ट कर लिया जाएगा। आमिर भट्टी, अपडेट करने का शुक्रिया। मुल्तान की जेलों में कैदियों की बेटियों की शादियां करवाने का हुकूमती इकदाम। डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर उम्मे फरवा हमदानी कहती हैं धीरानी प्रोग्राम के तहत कैदी दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। मजीद इस हवाले से आगाह करेंगे महार इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात करेंगे हुकूमत पंजाब की जानिब से एक बड़ा ऐसा इकदाम सामने आया है कि जेलों में जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं मुल्जमान, वो कैदी जिनकी बेटियां जवान हो रही हैं, जो अपनी बेटियों की शादियां नहीं कर पा रहे और इस वक्त वो जेलों में अपनी सजाएं काट रहे हैं, हुकूमत उनकी बेटियों की शादियां करवाएगी, किस तरह से करवाएगी, क्या प्रोसेस होगा। इस वक्त हमारे साथ डिवीजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर उम्मे फरवा हमदानी साहबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपना कीमती वक्त दिया। क्या प्रोसेस होगा और इसमें इस वक्त तक जेलों में कितने कैदी जो है वो इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि हमारी बेटियों की शादियां हुकूमत करवाए, इसका क्या प्रोसेस है? सबसे पहले तो ये कि ये सीएम साहिबा और हमारे मिनिस्टर सोशल वेलफेयर की जो एक बेहतरीन काविश है वो आप लोगों के सामने आ रही है और आप इसे देख रहे हैं। इस वक्त मुल्तान डिवीजन की खानेवाल, बिहाड़ी, सब जेल शुजाबाद और विमेन जेल मुल्तान, डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान और हमारी जो सेंट्रल जेल मुल्तान है वहाँ से 124 लोगों ने एप्लीकेशंस दी हैं अपने जो वहाँ पे मौजूद सुपरिटेंडेंट्स हैं उनको, और हमें वहाँ की इंतज़ामिया ने आगाह किया है कि जी ये 124 लोग जो हैं वो अपनी विलिंगनेस शो कर रहे हैं अपनी बच्चियों की शादियों के लिए। तो इस सिलसिले में अनकरीब हमारी सोशल वेलफेयर की टीम्स जो हैं वो इन जेलों में जाएंगी और वहाँ पे जो हमारे वेरीफायर्स हैं वो वेरिफिकेशन का अमल जो है इंशाल्लाह उसे प्रोसेस करेंगे। उसमें हमारी टीवीसीज कमेटीज़ जो हैं जिसमें हमारे एसी साहिबान, हमारे स्पेशल ब्रांच के लोग और हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल होंगे, तो वो इंशाल्लाह इसको फर्दर वेरिफिकेशन के बाद जो है वो पोर्टल पे अपलोड करेंगे। यकीनन हुकूमत पंजाब का बहुत ऐसा इक़दाम है, रियासत माँ जैसी होती है और रियासत इस तरह के एक्टिविटीज़ करके अपनी माँ का जो हक है वो अदा कर रही है। जेलों में वो जो कैदी हैं, जो परेशान हैं, जो मुख्तलिफ सजाएँ काट रहे हैं, अब वो भी अपनी बेटियों की शादियाँ करवा सकेंगे, वो भी हुकूमती अखराजात पर। जी महार इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।